एक बार फिर से आपका हमारे शर्मा मैथ्स अकेडमी में आपको बहुत बहुत स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं। Show that the diagonals of a square are equal and bisect each other at right angles। क्या कहता है? ये आपने शो करना है कि जो स्क्वायर के डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं और उसके जो डायगोनल होते हैं राइट एंगल्स पे क्या कर रहे हैं? बाइसेक्ट कर रहे हैं। यानी क्या प्रूव करना भैया? यहाँ पर बहुत कुछ है प्रूव करने को। यहाँ पर प्रूव क्या करना है? ये जो डायगोनल है AC और जो BC है BD है वो एक दूसरे पे क्या है? इक्वल। टू शो पहला पार्ट क्या है कि AC इक्वल टू BD दिखाना है। एक तो ये दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा ये कह रहा है यहाँ राइट एंगल यहाँ पर क्या है? ये 90 डिग्री प्रूव करना है। एक दूसरे को यहाँ पर क्या कर रहा है? काट रहा है ना, बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट अभी मैंने आपको समझाया था ना पिछले क्वेश्चन में, बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट का। याद आया क्या? हाँ याद आ गया। यानी बाइसेक्ट कर रहा है तो यहाँ एंगल भी बाइसेक्ट हो रहा है और साइड भी बाइसेक्ट हो रहा है। यानी ये वाला जो पार्ट है इसकी इक्वल होना चाहिए, ये वाला जो पार्ट है इसकी इक्वल होना चाहिए। इसको हम नाम दे देते हैं, यहाँ नाम दे दिया O। O यानी क्या? OA इक्वल टू क्या करना होगा? OC दिखाना होगा। एंड OB जो है इक्वल टू क्या दिखाना होगा? OD दिखाना होगा। अब थर्ड पार्ट में क्या दिखाना है आपने? थर्ड पार्ट में दिखाना है कि एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC एंगल COD एंगल AOD इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि ये आपने तीन चीजें प्रूव करनी है। ठीक है, चलिए एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है AC इक्वल टू BD। देखो छोटा सा क्वेश्चन था, उसमें तीन पार्ट निकल गए। इसका आंसर भी छोटा है लेकिन पैकेट छोटा, धमाका बहुत बड़ा है। ठीक है, तो वो केस यहाँ पर है। तो AC इक्वल टू BD हमने यहाँ दो ट्राइंगल हमने लेना, जैसे पिछले क्वेश्चन में दो ट्राइंगल लिया था ना, हमने यहाँ पर भी ऐसे ही करना है। मैंने यहाँ आंसर लिखा, आंसर कौन सा? फर्स्ट पार्ट का। वैसा भी आप ट्राइंगल ले सकते हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल में कौन सा लूं बताओ? चलिए एक ले लेता हूं मैं ट्राइंगल ABD, पिछले बार की तरह ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने शेड कर दिया ताकि आपको आसानी से पता चल जाए कि मैंने कौन सा ट्राइंगल लिया। ABD, दूसरा मैंने लिया ट्राइंगल BABC। अच्छा एक चीज मैं बताना भूल गया, ये बात आपने ध्यान रखना है, चाहे कोई भी शेप दे रखा हो ना, जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो हमने प्रूव करना है। बाकी जो चीज उस शेप के बारे में नहीं बताया गया है, ठीक है, तो वो चीज आप अपने आप ये समझोगे कि वो चीज क्या है, गिवन है। जैसे अभी स्क्वायर के बारे में, स्क्वायर के बारे में इतना तीन चीजें उसने पूछी, बाकी जो चीज उसके बारे में आप जो जानते हो वो क्या है, गिवन है। ये आप खुद एज्यूम करोगे। एज्यूम यानी वो चीज आपको ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, मैं दो ट्राइंगल ले रहा हूं, ट्राइंगल इन ट्राइंगल कौन सा? ABC एंड ट्राइंगल कौन सा? ABD, ट्राइंगल ABD। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे कि ABC, तो यहाँ जो AB है इसमें भी AB है, यानी कि दोनों क्या होगा? कॉमन होगा। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा AD जो है वो BC के इक्वल है। क्यों बच्चों, क्यों इक्वल है? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया जो चीज पूछा गया है वो चीज आपसे आपको प्रूव करना है। जो चीज नहीं दे रखा है, नहीं पूछा है, तो वो नहीं गिवन है। यानी कि आप जानते हो कि जो स्क्वायर के जो अपोजिट साइड्स होते हैं, या स्क्वायर के सारे साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे साइड्स ऑफ स्क्वायर। क्वेश्चन में तो इसका जिक्र नहीं है ना, नहीं है तो ये गिवन है, साइड्स ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर के चारों साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब तीसरा चीज क्या? अब देखो AD जो है वो BC के क्या है? पैरेलल है। स्क्वायर के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं, इक्वल भी होते हैं।
तो यहाँ लिखेंगे सिंस AD पैरेलल है किसके, BC के, एंड यहाँ पर AC क्या काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन का, AC इज अ ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है, यानी त्रियक रेखा का काम कर रहा है। ठीक है, अब जब ऐसा होता है तो क्या होता है, मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में बताया था, यहाँ पर भी आपको बता रहा हूँ कि AD पैरेलल है BC के और AC क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ट्रांसवर्सल लाइन की जो अल्टरनेट साइड बन रहा है, यानी कि एंगल ये वाला जो है, एंगल इसके क्या होंगे, बराबर होंगे। होंगे क्या, बोलोगे, नहीं बोलोगे, ये चीज नहीं लिख सकते। तो तीसरा चीज हमें क्या करना होगा, बताओ, ये चीज हम नहीं लिख सकते। तीसरा चीज आपको ऑलरेडी गिवन है, क्या कि आपको पता है कि राइट जो स्क्वायर होते हैं, स्क्वायर के जो चारों एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के बारे में 90 डिग्री होता है। ये चीज क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, मतलब ये चीज गिवन है। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल कौन सा, एंगल ए बराबर में एंगल कौन सा, एंगल बी, कितना डिग्री होगा, ईच 90। ठीक है, तीन चीजें चाहिए तो तीन चीजें मिल गई है ना इजीली। सो ट्रायंगल कौन सा, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गए किसके, ट्रायंगल ए बी डी। कौन सा रूल से, वो समझाया ना, तो दो साइड है, एक एंगल है, तो बाय कौन सा रूल से, SAS रूल। ठीक है, अब इससे हमारा कौन सा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है, हमने दो ट्रायंगल लिया था ABC और ABD। अब आप देखोगे तो पहला जो हमारा पार्ट था AC इक्वल टू BD, ये जो है इसी ट्रायंगल के पार्ट है, और मैंने आपको CPCD का मतलब समझाया था। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, यानी जो संगत भाग है, वो आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से ABD और ABC ये दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल है, तो AC और BD क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी AC इक्वल टू BD। कौन से रूल से, बाय CPCD। ठीक है, मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब मैं सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ, तो आप इसको नोट कर लीजिए ताकि मैं अब आपको अगला क्वेश्चन करा सकूं। आई होप नोट कर लिया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं और इसका अगला पार्ट हम देखते हैं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट देखें। अब सेकंड पार्ट OA OC की इक्वल प्रूव करना है, OB जो है OD की इक्वल प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, हमें दो ट्रायंगल लेना होगा। ठीक है, ठीक है, दो ट्रायंगल हम लेते हैं, तो कौन सा लेंगे, बताइए। हम लेते हैं ये वाला ट्रायंगल, एक ऊपर एक नीचे, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। यहाँ पर O था, ये यहाँ पर लिख दिया हमने। ठीक है, यानी कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, इसका हम कौन सा कर रहे हैं, सेकंड पार्ट कर रहे हैं। तो इन ट्रायंगल AOB दूसरा हम ट्रायंगल लेते हैं क्या, COD। ठीक है, इस ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल है, इस वाले एंगल के इक्वल होंगे। कैसे, जब दो लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो उसके जो अपोजिट साइड जो बनने वाले जो एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि उसको क्या बोला जाता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ये सारा बेसिक मैंने आपको समझाया हुआ है चैप्टर 6, उसमें इंट्रो पार्ट में आप जाएंगे तो मेरे चैनल पे वो बना हुआ है, तो वहाँ आपको आसानी से समझ में आएगा। खैर मैंने आपको यहाँ बताया, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसके जो अपोजिट एंगल बनते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल AOB जो है
एंगल कौन से, सी और डी के इक्वल है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर रीजन क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण के तहत ये क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब दूसरा पार्ट क्या, तो दूसरा पार्ट ए बी जो है वो सी डी के इक्वल होगा। ए बी सी डी के इक्वल होगा, क्यों, साइड्स ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के साइड्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अब तीसरा चीज क्या, यानी कि ये वाला जो साइड है इसके इक्वल है। तीसरा चीज क्या दे रखा है, तीसरा चीज हम क्या देखना, यहाँ लिखेंगे सिंस सी डी जो है वो ए बी के पैरेलल है, ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। और गौर से देखो यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल लाइन भी है, सोचो कौन सा, AC, and AC is a transversal line। ठीक है, जब ट्रांसवर्सल लाइन है तो क्या होगा, इसके अल्टरनेट साइड जो एंगल बनेंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होंगे, यानी कि इसका नाम क्या दोगे, एंगल BAO इक्वल होंगे किसके, एंगल COD के, सॉरी DCO के। कौन से रूल से, अल्टरनेट, हिंदी में क्या बोलेंगे, एकांतर कोण, एकांतर अंतःकोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हम अल्टरनेट एंगल लिखेंगे तो अपने आप अंडरस्टूड। तीन चीजें चाहिए तो तीन चीजें मिलेंगे, देखो ये और ये एंगल है और ये क्या साइड है, तो कौन से रूल से, सो ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया किसके, ट्रायंगल COD के, कौन से रूल से, बाय ASA, यानी कि एंगल साइड एंगल रूल। ठीक है, इतना नोट कीजिए, मेरा तो बोर्ड भर गया, आगे मैं इरेज करके आपको कराता हूँ। ठीक है, अब देखो तो दो ट्रायंगल आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ये जो साइड है ना, OA OB और जो OB है वो OA के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, OB और OD। क्यों, क्योंकि ये जो साइड्स हैं जो यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट में, वो क्या है, वो उसी ट्रायंगल, यानी जो दो ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा उस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का पार्ट है। तो हमने ये सीखा हुआ है कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग जो पार्ट्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, क्या होता है, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो बाई सिंप्लिसिटी उसको दिखा देते हैं। दस कौन सा, OA इक्वल टू OC, OB इक्वल टू OD, क्या हो गया ये आपस में इक्वल हो गए, कैसे, बाय CP। लो जी, सेकंड पार्ट हो गए। दोस्तों हम इस क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसके दो पार्ट ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, तो हमने क्या करना है, अब ये जो थर्ड पार्ट हमने जो खुद बनाया है कि एंगल AOB BOC और COD और AOD जो है जो यहाँ बन रहा है, ठीक है, AOD यहाँ बन रहा है, तो ये क्या है, हमें 90 डिग्री प्रूव करना है। तो 90 डिग्री प्रूव करने के लिए पहले जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, जब हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो रफली जो फिगर है आंसर अपने दिमाग में निकालना कि भाई कैसे कैसे ये क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, जो रफ फिगर हम निकाल रहे हैं कि वो क्वेश्चन कैसे हो सकता है, देखो कि हम दो ट्रायंगल लेने वाले हैं AOB और BOC। ठीक है, दो ट्रायंगल लेंगे, अब आप इस साइड भी ले सकते हो इस साइड भी, तो आप किसी तरफ के लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, हम दो ट्रायंगल लेने वाले हैं AOB और BOC, इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने क्यों जरूरी है, जरूरत इसलिए है ताकि हम इन दोनों एंगल को क्या कर देंगे, इक्वल प्रूव कर देंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद बाई सिंप्लिसिटी से इसको हम
इक्वल प्रूफ कर देंगे। अब इक्वल प्रूफ करने के बाद क्या होगा, जैसे आप जानते हो कि अगर कोई लाइन स्ट्रेट हो, ये स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट एंगल बना रहा है 180 डिग्री का। अगर मान लो इस पे कोई भी एक लाइन फॉलो हो रही है, एक रे फॉलो हो रही है, तो वो क्या कर रहा है, उस स्ट्रेट एंगल को दो इक्वल पार्ट में मतलब दो पार्ट में बांट रहा है, इक्वल नहीं दो पार्ट में बांट रहा है। तो यानी कि आपने पढ़ा हुआ है कोई चैप्टर 6 में, इसी 9th क्लास में ही, कि क्या बनाता है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर कितने डिग्री को, 180 डिग्री का होता है। अगर मान लो कि हम ये इक्वल प्रूफ कर देते भाई ये और ये एंगल आपस में इक्वल है, तो 180 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। ठीक है, तो यही काम हम यहाँ पर करने वाले हैं। चलिए करते हैं, दो ट्राइंगल लेते हैं, थर्ड पार्ट कर रहे हैं। तो कौन सा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल AAOB एंड दूसरा ट्राइंगल ले रहे हैं BOC, ट्राइंगल BOC ले रहे हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो क्या OB और BO दोनों क्या आ रहा है, दोनों यानी कि ये जो है दोनों के साथ कॉमन बॉर्डर शेयर कर रहा है, तो यानी क्या हो गया है, OB इक्वल टू OB, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। ठीक है, दूसरा क्या, OA इक्वल टू OC, OA इक्वल टू OC, ये क्या हो रहा है कि आपने ऊपर प्रूफ करा हुआ है कि ये दोनों पार्ट क्या है, इक्वल है, तो हम लिखेंगे प्रूव्ड अबव, ऊपर सिद्ध किया। ठीक है, तीसरा क्या, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए, तो दो चीजें तो मिल गई। तीसरा क्या, तो तीसरा हम यहाँ पे देखेंगे AB जो है वो BC के इक्वल होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर का पार्ट है, स्क्वायर का साइड है, और स्क्वायर के चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, आप बड़े अच्छे से जानते हो। तो AB इक्वल टू BC, क्या लिख देंगे, साइड्स ऑफ स्क्वायर। ठीक, अब दो जो ट्राइंगल हमने लिया था, ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए किसके, ट्राइंगल ABOC के। कौन सा रूल से, देखो तीनों में साइड 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 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बाय ट्रिपल S रूल। ठीक है, अब जो हमने बोला था आपसे कि भाई हम इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के पीछे हमारा क्या मोटिव है, क्या ऑब्जेक्टिव है, तो जो ऑब्जेक्टिव था उसको करते हैं। एंगल AOB जो होगा वो इक्वल होगा किसके, एंगल BOC के। ठीक है, कैसे, बाय CPCT। तो CPCT ना एक ब्रह्मास्त्र है, जिससे कि आप किसी भी दो ट्रायंगल जो आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया हुआ है उसके किसी भी दो पार्ट जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, चाहे वो एंगल हो या फिर साइड हो, आप उसको प्रूफ कर सकते हो, इक्वल प्रूफ कर सकते हो। तो हमने क्या कहा, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। देन अगर ये इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि एंगल AOB प्लस एंगल BOC जो है यहाँ क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है, यानी कि रैखिक युग्म कोण बना रहा है। ठीक है, अब ऊपर आपने प्रूव किया कि भाई AOBJ और BOC के क्या है, इक्वल है। तो दो जब दोनों एंगल आपस में इक्वल है तो एक दूसरे की जगह आप लिख सकते हो, या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। तो हम यहाँ लिखते हैं, किसी को भी दो बार लिख सकते हो, AOB को दो बार लिख दो या फिर BOC को दो बार लिख दो। तो मैं यहाँ AOB को दो बार लिख देता हूँ, इक्वल टू 180। मेरे पास तो बोर्ड में इतना ही जगह है, एक बार देख लो, समझ लो, कॉपी में नोट कीजिए। ठीक है, मैं तो रेस कर रहा हूँ, आप वीडियो पॉज करके या पीछे करके आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि नीचे क्या था, दोनों इक्वल थे, तो अब क्या, दोनों इक्वल थे तो हम क्या कर सकते हैं, 2AOB हो जाएगा, 2AOB इक्वल टू में 180 डिग्री। तो ये मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड, रेसिप्रोकल होकर के आया इधर
क्या हो गया, डिवाइड हो गया। एंगल AOB इक्वल टू क्या हो गया, इसको आप कट करोगे 2 से, 2 के 2 9, 18 कितने टाइम्स में आता है, 9 टाइम्स। लो जी 90 डिग्री आ गया, यानी AOB 90 डिग्री आ चुका था। AOB 90 डिग्री का मतलब क्या है, BOC भी 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर आप देखिए AOB 90 आ गया, यानी ये 90 डिग्री प्रूव कर दिया, BOC भी 90 डिग्री हो गया प्रूफ। तो आपने सीखा हुआ है चैप्टर 6 में कि जब दो लाइन एक दूसरे को क्या कर रहा है, वर्टिकली इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, ऐसे करके इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इधर अपोजिट साइड में जो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल होंगे और ये वाला जो एंगल है इसके इक्वल होंगे। सेम अगर ये 90 है तो ये भी 90, ये भी 90 है तो ये भी 90, ठीक है। तो सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज करते हैं। देयरफॉर एंगल AOB जो है एंगल COD के इक्वल हो गया, एंगल BOC जो है क्या हो गया, एंगल AOD के इक्वल हो गया, यानी कि दोनों कितने डिग्री, 90 डिग्री, दोनों कितने डिग्री, 90 डिग्री। रीजन क्या देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, ध्यान आ रहा है, नहीं आ रहा है, चलो मैं ही बता देता हूँ, नहीं आ रहा है तो, अगर आ रहा है तो अच्छी बात है। तो बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण यानी कि आमने सामने बनने वाले जो कोण होते हैं बराबर होते हैं। तो इस तरह से हमने बोला प्लस एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC, एंगल COD, एंगल AOD जो है आपस में क्या होंगे, इक्वल, ठीक है। तो हमारा जो थर्ड ऑब्जेक्टिव था इनको प्रूव करने का, हमने प्रूव कर दिया। इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। आप क्वेश्चन नोट कर सकते, आंसर